दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से त्रस्त हैं लोग। विधायक बघेल के नेतृत्व में पार्षद मिले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता से। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के दौरान लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से त्रस्त क्षेत्रवासियों ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल और स्थानीय पार्षदों से पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की थी, जिस पर सोमवार को विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में पार्षदों का एक शिष्टमंडल जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता मुकुल भार्गव से मिला और उन्हें अपनी व्यथा सुनाकर यथाशीघ्र जल व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अजमेर दक्षिण क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2600 मीटर नई पाइपलाइन स्वीकृत की जा चुकी है। आज की मीटिंग में ओवरहेड टैंक, बीसलपुर पानी की नियमित सप्लाई, वार्ड वाइज पानी के प्रेशर और सप्लाई के टाइमिंग विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रभारी मंत्री जिस वक्त अजमेर आए थे तब उन्हें भी इन समस्याओं की जानकारी देकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए मीटिंग कराने की अपील की थी, जिस पर आज यह मीटिंग आयोजित की गई है। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जल्द ही पेयजल समस्या से छुटकारा मिलेगा और नियमित और सुचारू हो पाएगी। देखिए, पूरे अजमेर दक्षिण की समस्या है पानी की, और उस पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री जी जब आए थे तो मैंने कहा था कि मेरी पर्टिकुलर विधानसभा को लेकर के यदि जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो जाएगी तो हमारा जो समाधान है वो शीघ्र हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली फॉल्ट है और उसको ठीक किया जा सकता है बिना बजट के अभाव में। तो उस बात को लेकर के आज हमने यहाँ मीटिंग करी है और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सारे पार्षद जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मैं स्वयं हूँ, और एक एक बिंदु पर, एक एक वार्ड पर हम पानी की लाइनों को लेकर के, हैंडपम्प को लेकर के, ओवरहेड टैंक को लेकर के आज चर्चा की है। स्मार्ट सिटी में लगभग 2600 मीटर पाइपलाइन अजमेर दक्षिण में सैंक्शन है, उस पर भी चर्चा हुई है। कुछ प्रस्ताव नए जाने हैं राज्य सरकार को, उन पर भी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि आज डिटेल डिस्कस पेयजल सप्लाई को लेकर के हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, ऐसा हमने कोशिश की है। मुख्य समस्या क्या, किस तरह की? मुख्य समस्या पानी के प्रेशर की मुख्य समस्या है। पानी कहीं 48 घंटे में आ रहा है, कहीं 72 आवर्स में आ रहा है, कहीं 98 आवर्स में आ रहा है, कहीं पानी आधा घंटा खोलते हैं, कभी पानी की सप्लाई नियमित नहीं है, कभी सुबह खोलते हैं, कभी रात्रि को खोलते हैं। तो ये समस्याएं हैं जिसके कारण से लोग परेशान हैं। अच्छा, दावा किया गया था एक दिन में पानी देने का। हाँ बिल्कुल, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये सब लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम होने के बाद में हम जो है पानी की सप्लाई को नियमित कर देंगे और पर डे अजमेर में पानी आएगा। अब स्मार्ट सिटी के काम होने शुरू हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले 1-1.5 साल से स्मार्ट सिटी के कामों को बंद कर रखा था। राज्य सरकार अपना शेयर नहीं दे पा रही थी, बजट के अभाव में उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अब राज्य सरकार ने अपना शेयर दिया है 2-2.5 साल बाद में सरकार बनने के। तो अब स्मार्ट सिटी के काम हो गए, तो मुझे लगता है कि शायद इस काम के होने से समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। ठीक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता मुकुल भार्गव ने बताया कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत पूरे शहर भर में पेयजल पाइपलाइन के नवीनीकरण का कार्य जारी है। वहीं हम शहर को 120 किलोमीटर दूर बीसलपुर से लाकर पानी सप्लाई करते हैं, जिसमें कभी विद्युत विभाग द्वारा ट्रिपिंग होने से व्यवधान पैदा होता है और ऐसा इन दिनों अमूमन हो रहा है। इस वजह से पेयजल सप्लाई की टाइमिंग और प्रेशर दोनों में गड़बड़ी पैदा हो रही है। जैसे ही विद्युत व्यवस्था सुचारू और सुव्यवस्थित होगी, पेयजल व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। माननीय विधायक महोदय और पार्षद साथियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बताया है। जैसा कि अपन सबको जानकारी है, हम स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन और ये वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के इम्प्रूवमेंट का कार्य कर रहे हैं। उसमें हम जो वर्तमान में जितने जोन्स में पानी की सप्लाई दे रहे हैं
उससे कम जोन्स किए जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो वो जोन्स किए हैं वो अपने आप में पर्याप्त पानी वितरित करें। इसके अलावा जो हमारे नवीन जोन्स में नहीं आएंगे उनमें पानी की समस्या को फील्ड ऑफिसर्स जाके जांच करेंगे और उसमें आवश्यकता अनुसार वो प्रस्ताव बनाएंगे जिन्हें हम स्वीकृत करा के उसका भी समाधान करेंगे। वर्तमान में जो कुछ पाइपलाइन में गंदा पानी की शिकायत आई है और कुछ में कम दबाव की शिकायत आई है वो हमारे इसमें स्मार्ट सिटी के कार्यों से उनका समाधान हो जाएगा। सर, अनियमित पेयजल वितरण को लेकर भी लोगों में खासा रोष है। कुछ लोगों का कहना है कि कभी सुबह पानी दिया जाता है, कभी शाम को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान सिर्फ पानी भरने के लिए घर पर रुकेगा, रोजगार नहीं करेगा। मेरा इसमें कहना यह है कि चूँकि हम 110 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और इतने सारे कंपोनेंट्स इस योजना में हैं तो उसमें व्यवधान आने पर ये पानी के समय में थोड़ा फेरबदल हो जाता है। मैं निवेदन करूं कि हम अपने जो अभी वर्तमान सिस्टम है उसको पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोई बिजली का व्यवधान जो पिछली विगत हफ्ते में 10 दिनों में काफ़ी आया है उससे हमारे को पानी उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इस वजह से सबको बारी बारी से सप्लाई देने के चक्कर में अंतराल में हम अंतर करते हैं। और वैसे 2 महीने के समय में ये बिजली का अंतराल नहीं, बिजली की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई या फिर सीवरेज या किसी वजह से किसी पर्टिकुलर जोन की पाइपलाइन नहीं टूटी तो हम 48 घंटे में पेयजल दे पाए। सर, सबसे बड़ी बात कि स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम हो जाएगा, तो क्या आप शहरवासियों को 24 घंटे के अंदर एक टाइम पे पानी दे पाने में संभव होंगे भैया? यद्यपि ये हमारा प्रयास है पर मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उत्पादन क्षमता बीसलपुर बांध से सीमित है। जब ये बीसलपुर परियोजना सैंक्शन हुई थी तो ये 2021 की पानी की मांग के हिसाब से उसमें जल परिवहन का कार्य किया गया था बीसलपुर बांध से लेकर यहाँ तक। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, क्षेत्र बढ़ता है, हम जोग्राफिकली भी अजमेर काफ़ी फैला है, तो उस पूरे एरिया को जब तक हमारे पास अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं होगा जिसकी हम परिवहन की व्यवस्था कर सकें तब तक मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता। प्रयास हमारा है।